शुरू करें? बताओ क्या शुरू करें? अरे बोलो। सीताराम, गोवर्धन, पूजा, नीलम, शिवानी, इशिता, नेहा, बताओ बेटा क्या शुरू करें? अच्छा, अभी तो एक पैटर्न और बच रहा है, आज खत्म कर देते हैं इसको भी। 2 क्वेश्चन और ये पैटर्न खत्म। यही तो बात है। चलो एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे इसका। शुरू करें? आज की क्लास शुरू करते हैं। अरे बेटा शिकायत क्लास शुरू करने से पहले शिकायत, कैसे बच्चे हो? आपकी शिकायत सुनी जाएगी लेकिन क्लास के लास्ट में, शुरू में नहीं। क्लास के शुरू में शिकायत थोड़ी सुनी जाएगी। 3x + 2y = 7। ये एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल 27। मैं उठते ही घर पे मोबाइल लेके नहीं लग जाता पढ़ाने के लिए, ठीक है? आपको उठते ही बिस्तर में चाय की जगह मोबाइल दिया जाता है, फिर आप कहते हो लेट जल्दी, ये वो पता नहीं क्या है। चलो शुरू करते हैं क्लास। इसमें बेटा हमें क्या पूछा है? एक 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है। 10th क्लास में इनको सॉल्व करते थे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये 3 मेथड से और हम इससे xy की वैल्यू निकालते थे, ठीक है? तो जो xy की वैल्यू निकालते हैं तीनों मेथड से, अभी हमें ये xy की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है? कौन सी मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जो इक्वेशन दे रखी है इसको ax = b फॉर्म में लिखेंगे। ax = b फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा इसको लिख लिया हमने ax + b फॉर्म में। ax + b फॉर्म में लिखेंगे इसको, कैसे लिखा जाएगा? a की जगह आपके पास आएगा 2, 3, 5, a हो गया, x की जगह आएगा xy और b की जगह आएगा आपके पास 1 and 7। और जब रिजल्ट निकालना होता है तो आपको क्या लिखना होता है? x = a इनवर्स b। सबसे पहले क्या करेंगे हम? a का a इनवर्स निकालेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो। a का a इनवर्स निकालते हैं। a है हमारे पास 2, 3, 5, 2। इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले इसकी माइनर मैट्रिक्स बनाते हैं और माइनर की मैट्रिक्स आएगी 2, फिर इधर चला जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। f वाली मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये 2 ऐसे कैसे, ये -3, ये -5 और ये 2। फिर बनाएंगे बेटा हम एडजॉइंट a। एडजॉइंट a क्या आएगा आपके पास? जो f है इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। f पर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 -3 -5 and 2। एक का डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट आएगा आपके पास में 4 - 15, ये आ गया -11। देन a इनवर्स = -11 से सबको डिवाइड कर देंगे तो -2/11। फिर बेटा आपके पास आएगा माइनस, अरे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इतना आ गया। a इनवर्स तो निकाल लिया मैंने।
ए इनवर्स निकालने के बाद इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्या है आपका 1/7। ए इनवर्स बी करो मल्टीप्लाई, एक तो ये आ जाएगा, ये बेटा आ गया 33/11 और ये आ गया 11/11। x is equals to 3 and 5 is equals to -1। आई मेरी बात समझ में, क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ गया बेटा? किसी बच्चे को इसमें, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताओ, है किसी को डाउट? इशिता, सीताराम, नीलम? नहीं? अंकेश, हिम्मत, नेहा, पूजा, शिवानी, मंजू? बेटा नीलम सैनी 2 आईडी कैसे पॉसिबल? एक आदमी 2 जगह मान बनते जा रहे हैं बच्चे धीरे धीरे ना। ओमनी प्रेजेंट सुना है? ओमनी प्रेजेंट किसको बोलते हैं? सर्वव्यापी। तो सब कहीं मिले, जल्दी से नोट करो ना। एक और एग्जांपल समझते हैं 3/3 का। ये 2 इक्वेशन थी, इसमें xy, दूसरा करेंगे xyz। फिर करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर को कैसे खत्म नहीं होगा। आज से इसको खत्म ही करेंगे। लिखा फास्ट लिखा करो, क्या बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं, सुपर फास्ट स्पीड से। सुबह सुबह भी एनर्जी लेवल डाउन रहता है आपका, कैसे बच्चे? कुछ खाया पिया करो सुबह सुबह, नाश्ते में तुम डाटा खा जाते हो पूरा मोबाइल का, यही खाते हो हैं? घर वाले भी परेशान तुमसे। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, जिसमें हम 3 एलिमेंट लेंगे या 3 अननोन वेरिएबल होंगे जिसमें। एग्जांपल नंबर 28। देखो 28 क्या है? 28 दिया है आपको 3x - 2y + 3z equals to 8। फिर नेक्स्ट है 2x + y - 10 equals to 1। 4x - 3y + 2z equals to 4। ये है बेटा solve the following system of equations by matrix method। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रहा है इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है और निकालना क्या है? x y z। ये 3 चीज निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो देखो। तरीका बिल्कुल सेम वही है जो पिछले क्वेश्चन का था, बस फर्क इतना सा है कि उसमें जो a बनी थी आपके पास मैट्रिक्स वो 2/2 की थी और यहाँ कितनी बनेगी? 3/3 की बनेगी। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले कर लेते हैं, टाइम तो थोड़ा सा खराब हो गई। ax = b
देन x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है, और अब a लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट। a क्या आएगा, कैलकुलेशन तो सही करता हूं ना मैं, अब बच्चों कैलकुलेशन सही करता हूं, बता देना कोई मिस्टेक हो जाएगा ना। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए। अब क्या निकालना है, इधर इधर बताओ क्या निकालना है इसमें, ए का एडजेंट निकालना है और फिर इनवर्स निकालना है। सबसे पहले मैं माइनर मैट्रिक्स निकालता हूं इसकी, तो माइनर मैट्रिक्स क्या आएगी, 3 के लिए क्या आएगा -1, -2 के लिए क्या आएगा, हटा देते हैं 4 4 8, फिर 3 के लिए क्या आएगा -6 -4, ये आ गया। फिर 2 के लिए कितना आएगा बेटा -4 + 9, फिर 1 के लिए कितना आएगा 6 -12, फिर -1 के लिए कितना आएगा -9 + 8, 4 के लिए -1, -3 के लिए आएगा आपके पास में सही है, ये देखना गलत लिख दिया, -3 के लिए ये हट गया, ये हट गया, -3 -6, और 2 के लिए आया 3 + 4 अभी देख रहे ना, छोटी मोटी गलती हो तो काम चला लेना, प्लस माइनस में हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपसे सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को ना। देखो m मैंने माइनर मैट्रिक्स निकाल ली, अब हम निकालते हैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। वो कितने आएगी, -1 ऐसे कैसे, -8 -10 -5 -6 1, ये 1 आ गया। अब निकाल लेंगे एडजेंट ए। एडजेंट ए आएगा बेटा आपके पास -1 -8 -10, फिर आएगा -5 -6 1 1 -9 -7, ये आ गया। ये निकाल लेते हैं डायरेक्ट बताओगे, बताओ इतने तो होशियार हो ही, डायरेक्ट ही बता दो, बुक से देख के नहीं, बिना बुक में देखे। 9 हिम्मत सिंह ने बताया 9, क्या बात है, बहुत फास्ट करते हो बेटा। देखो 3 × -1 -3 हो गया, -2 × -8 +16 हो गया, 3 × -3 -13, क्या बता रहे थे, क्या आ रहा है, -17 आ रहा है, सही आ रहा है बेटा। 9 कौन बता रहा, A31 9 आएगा, A31 किसके अंदर, एडजेंट एक गलत है क्या, -1 -8 -10 -5 -6 -1 अच्छा ये गलत हो गया, प्लस माइनस का ना। चलो देख लेते हैं, समझ में आ गया ना कैलकुलेशन। अब दोबारा चेक करूंगा, कोई 5 मिनट लगेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को। एडजेंट ए निकाल लिया मैंने, और एडजेंट ए को हमें डिवाइड करना है किससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स जो आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है b से। ए इनवर्स b जो आएगा आपका वो x y z आ जाएगा, ठीक है, x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो माइनस वो बाहर ये लगेगा ना नंबर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/17 बाहर, और एडजेंट ए ऐसे कैसे, और जब एडजेंट ए को b से मल्टीप्लाई करते हो तो इस -1/17 को बाहर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है, ये बाहर ही पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
-1/17 बाहर रह जाएगा, लास्ट में लिख देंगे, इसमें लास्ट में चला जाएगा। तो ये बात समझ में आएगी आपके? आ गई? सबके समझ में आ गई? क्या बोल रहे हो? ठीक है बेटा, बता तो दिया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो कर लेना, ह्यूमन से पीछे ही पड़ गए तुम तो। मेरी डिग्री फाड़ दोगे हैं? ऐसे पीछे पड़ गए? अरे डिग्री फाड़ दोगे क्या? तो चलो देख लेना कहाँ कहाँ मिस्टेक है। शायद लास्ट वाले लाइन में मिस्टेक थी, इसमें -197 है, ये कर लेना है ना, एडजॉइंट ए में ये अब सही है, इसके आगे तो आप कर दो। यहाँ तक आ गया। चलो देख लिया तो बताओ, कुछ काम की चीजें बता देता हूँ, एक दो लिख लिया। मंजू गुजर लिख लिया, शाबाश। मोहित गेट, एम गेट्स, ऐसे लिखा कर नाम को, एम गेट्स। बी गेट्स बिल गेट्स हो जाएगा, एम गेट्स मोहित गेट्स हो जाएगा ना। रिंकू सैनी आपने भी लिख लिया, वेरी गुड। हाँ बेटा नेहा खंडेलवाल, बताओ क्लास में प्रेजेंट रहते हो, पता नहीं चलता। गोविंद सिंह शेखावत आपने भी नोट कर लिया, वेरी गुड। सुमित सिंह, बबीता, अनुज, मंजू, अमित, कहा सब के सब। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब आप नहीं सुन रहे थे मुझे, रफ कर दो इसको, नोट कर लिया। समझने वाली बात क्या है इसमें वो देखो, काम की चीज क्या है। एक और बेटा काम की चीज है, बताओ बताऊंगी नहीं, काम की चीज और है किस मंजू गुजर, पूछना ही पूछना है तो देख। जब आप दो लाइन होती है आपके पास, ठीक है, तो या दो लाइन की इक्वेशन होगी या तीन लाइन की इक्वेशन, यही तो है। अगर दो लाइन की इक्वेशन की बात करें या तीन की बात करें, तो हमें इसमें एक चीज देखनी है कि आप इसको सॉल्व इस मेथड से करते हो, ax = b, इसको भी इसी मेथड से कर रहे हो, और x की वैल्यू निकाल रहे हो a इनवर्स b, यहाँ भी x की वैल्यू a इनवर्स b। आप एक मेथड समझो, दूसरा अपने आप वही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम a इनवर्स b फाइंड करते हैं, अगर आपका a इनवर्स डिफाइन होगा तभी तो आप a इनवर्स b निकाल सकते हो। बताओ मेरी बात समझ में आई नहीं आई? कुछ a इनवर्स निकलेगा तभी तो a इनवर्स b निकाल सकते हो। मान लो कि a इनवर्स डिफाइंड नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? कोई मतलब ही नहीं है। a इनवर्स डिफाइंड कब होता है? अब बात करते हैं बेटा a इनवर्स की। a इनवर्स की अगर हम बात करें तो जो a इनवर्स होता है आपके पास, वो होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। कोई नंबर अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो वो डिफाइन कब होता है? ये नंबर डिफाइन होगा कब? जब डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। आई गई बात समझ में? सबको आ गई? ठीक है, अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो नंबर डिफाइन होगा,
और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो आपका ए डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तभी आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, तभी आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। मतलब जो अननोन टर्म है x, y और z ये निकाल सकते हो, ठीक है। x, y, z निकाल सकते हो तो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। और अगर किसी इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो तो दो लाइन दे रखी है, 10th क्लास में पढ़ा था, दो लाइन दे रखी है, सॉल्यूशन मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन, फिर नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। ये तो तीन चीजें पढ़ी थी आपने दो लाइनों के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन में तो आपको क्या मिलता था, एक्स वाई की वैल्यू मिलती थी, यहाँ नहीं मिलती थी और यहाँ मिलती थी, दोनों लाइन ओवरलैप करती थी। एक चीज और देखिए, आप डायरेक्ट इक्वेशन देख के कैसे बताओगे कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई मिले a1x b1y c, a2x b2y c, और आपसे कहे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको सोल्व करो, मैट्रिक्स मेथड से करो, जिससे भी करवाए, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने से पहले आप इसको चेक कर लेना कि इसके सॉल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। उसके लिए पहली कंडीशन है आप क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट, और वो क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बताया था शायद मैंने, नॉन सिंगुलर। और जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है वो होती है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक दो चीजें, क्या, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो लाइनें हों, कंसिस्टेंट कब होती है, इनकंसिस्टेंट कब होती है, इधर ही बता देता हूं। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं होता है, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है उसकी बात करें, सॉल्यूशन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। करेंगे कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, देखते हैं कुछ कुछ लिख लो इसमें से जो काम का है, छाट जो काम का नहीं है मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, मैं उसको रख कर देता हूँ। अब डायलॉग सिंह शेखावत कुछ बात कर ले पड़ी, सब मिक्स हो गया। हमारे चैप्टर के लगभग सारे कंटेंट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लिख लिया फास्ट, एक बार देखने के बाद एक अक्सर लिखो, एक पूरी लाइन देख के लिखा दो। सीताराम, where are you? मिस्टर सीताराम गोवर्धन को भी ले गया, अकेला को लिया, कैसा आदमी है, अकेला जाए तो ठीक है, एक को ले गया। बबीता बेटा समझ में आ रही है मेरी बात, समझा रहा हूं।
नेहा खंडेलवाल, सुमित सिंह, रिंकू, मोहित, मनीष, अमित, मंजू, राज, नीलम, सारे के सारे पैरे हो हैं, सारे के सारे पैरे। नोट कर लिया तो बताओ, आगे बढ़ता है फिर। कर ही गया ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 29 और आपको करनी है एक्सरसाइज 4.6। बेटा एक्सरसाइज 4.6 निकालेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्या बोल रहा है? एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे? डिटरमिनेंट निकाल लेना ए का। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप उसको आगे सोल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो 1 से 6 हो गए। चलो आगे आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 7 से 14। इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, केवल और केवल कैलकुलेशन है। 10 मिनट है, 15-16 कर लेना भी लोग तुरंत। 15 आ जाओ, करने हैं बेटा तुम्हें 1 से 14। नहीं करोगे तो मेरा क्या करोगे? कुछ ही नहीं, फिर तुम जान, तुम्हारा काम जाना। अब की बार प्रमोट नहीं होने वाले, और ये याद रखना, जो लिख के आओगे तभी नंबर मिलेंगे। जितना पढ़ा दिया है ना, 2 चैप्टर में शायद अच्छे से तैयार कर लेना। आपके एक टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, आते ही चिंता मत करो, इस बार आपको बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ेगा। तो साथ में पढ़ते रहना घर पे, बाद में टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। देखो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, क्या बोल रहे हो देखो। मैट्रिक्स ए अगर ये हो 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप सबसे पहले ए इनवर्स निकालो। क्या निकालो? ए इनवर्स। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? 2x - 3y + 5z = 11, 3x x + y। मैं केवल और केवल आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? यू मत करना कि हाँ एक एक लाइन बताएं। जो चीजें समझानी है पूरी समझाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले से आप आते हो तो बार बार रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है? आपको बुरा लगता है ना, जो चीज आती है उसको बार बार बताते हैं, आपको बुरा नहीं लगता है इस चीजों का? आपका दिमाग इरिटेट करता है, नई चीज सीखने का मन करता होगा ना आपका, नई चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो चीज आपको आती है कैलकुलेशन है, प्लस माइनस डिवाइड, आप बचपन से कर रहे हो, क्या बार बार उसके चक्कर में पढ़ोगे ना? देखो हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझते हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अभी इसको भूल जाओ, नीचे वाले पार्ट को, केवल और केवल जो ए लिखा है इसका इनवर्स निकालो। निकाल लोगे इनवर्स? बिल्कुल आसान है, आपके बाएं हाथ का खेल है इनवर्स निकालना, निकाल दोगे, ठीक है? ए इनवर्स निकालने के बाद क्या करना है? फिर हम इस क्वेश्चन में आएंगे और इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे ax = b और x = हम लिखेंगे a इनवर्स b। तो जब हम ऊपर वाले पार्ट को भूल जाएं और नीचे वाले पार्ट में जो a आएगा उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा x निकालने के लिए, तो नीचे वाले पार्ट का a क्या आएगा? तो बेटा इसका a है नीचे वाले पार्ट का 2 -3 5 3 3
-4 1 1 -2, नीचे वाले पार्ट का a आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो क्या आप इतने बेवकूफ हो जिसका इनवर्स निकाल चुके हो उसका दोबारा निकालोगे? इतने बेवकूफ हो? हाँ बोलो नहीं, ठीक है। देखो ए आपके पास जो आया है वो पहले से दिया हुआ है और उसका इनवर्स आप पहले ही निकाल चुके हैं। आपको ये लिख के ax = b, जैसे ही इसमें a लिखोगे आप a इनवर्स पीछे वाले पार्ट से तुरंत ले लोगे जो निकाल चुके और उसको b से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई? आ गई? ज्यादा तो नहीं आई ना, कभी ऊपर से चली गई हो। सिंपल सा लॉजिक है, a दिया हुआ है, a इनवर्स निकालना है और फिर जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का जो a है वही आएगा जो पहले से आप निकाल चुके हो। तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी, उसी का इनवर्स यहाँ काम ले लेंगे क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जाके बेटा कहाँ ध्यान है, समझ नहीं रहे हो ना? लिख लेना, कुछ लिखने का मन हो तो ये सब चीजें किताब में लिखूंगी, ये 2 चीज मैंने लिख दी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बेटा बाकी बच्चों के भी समझ में आया? जो गुमसुम बैठे हैं, घर से निकाले हैं, जिनको घर वालों ने बाहर निकाल दिया, तभी तो वो बेचारे ऑन नहीं करते कैमरा। उनको पता है घर से बाहर निकाल रहे हैं, सर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सुबह सुबह घर से बाहर निकाल दिया। सीताराम अकेला आया है या गोवर्धन को भी लाया है? नहीं लाया आज? हाँ बेटा लिख लिया सबने? आप क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, कुछ टाइम बच रहा है वो भी हो जाएगा। 16 में क्या होगा देखो, पढ़ो, मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। प्याज आलू पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस, उसकी कॉस्ट कितनी है? ऑनियन और वीट फिर राइस। देखे ना आपने पहले कभी देखे? ऑनियन देखिए ना, हाँ, और वीट भी देखे हो, गेहूं, ठीक है। जो को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जो को जो बोलते हैं, जो है तो क्या बोलते हैं? सीताराम, सीताराम ही बताएगा बेटा। जब इसमें लिखा है 4 kg ऑनियन है, 3 kg वीट है और राइस है 2 kg, इसकी टोटल कॉस्ट है 60 रुपीज। और बार्ले क्या होता है? बार्ले सुना है? कौन क्या होता है? अच्छा ये है बात, अगर कोई पूछ ले और सामने वाले को पता ना हो तो भी काम चला देते हो आप लोग, है ना, भी चला देते हो काम। चलो सीताराम ने तो कुछ बोला, मेरे को पता है सीताराम के पास गोवर्धन का सपोर्ट है, 2 लोगों का दिमाग चलता है ना। देखो फटाफट, इसका 60 रुपीज कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, फिर बात कर रहा है 6 kg, 4 kg राइस, सॉरी वीट और 6 kg राइस, इसकी कॉस्ट है 90 रुपीज। चलो ठीक है, फिर आगे कह रहा है कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस, इसकी कॉस्ट है 70 रुपीज। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको हर आइटम की कॉस्ट निकालनी पर केजी के हिसाब से।
बस रेट मान लेंगे, इसकी x रुपए पर केजी है, y रुपए पर केजी है और z है। इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास 4x + 3y + 2z = 60। ऐसे आप x y z सब में लगा लेना, 3 इक्वेशन आएंगी, सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल यहीं तक। थैंक यू, बाय। अगली क्लास में मिलते हैं।